एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज़, आज बहुत दिनों बाद मैं आपसे मिल रही हूँ और कई लोगों के कमेंट्स भी आ रहे हैं कि दीदी व्लॉग डालिए। व्लॉग ना डालने का रीज़न है, एक बहुत पक्का रीज़न है, मैं आपसे ज़रूर से शेयर करूँगी। मैं किसी चीज़ में लगी हुई हूँ, अगर वो वर्कआउट हो जाता है तो डेफ़िनेटली आपको बताती हूँ, मे बी 10 दिन के अंदर, इसी वीक के अंदर ही। और मुझे जो चीज़ मैं करने जा रही हूँ उसमें आप सब लोग का सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा चाहिए है बस। लेकिन हाँ, गणपति बप्पा से यही मतलब प्रार्थना कर रही हूँ कि जो कुछ मैं सोच रही हूँ अच्छे से हो सके। तो एनीवे, मैं इसीलिए अभी नहीं बता रही हूँ क्योंकि मुझे भी नहीं पता वो सही से वर्कआउट होगा कि नहीं होगा, बट एनीवे। तो यहाँ पर आपको बता दूँ कि सैटरडे है और किरण आई हुई है आज और शाम हो रही है, तो वही हम लोग गणपति जी की आरती कर रहे हैं। और छुटकी को भी बड़ा ही आनंद आ रहा है, वो देखिए आप, हाँ उसको मतलब पहली बार ही देख रही है वो ये सब, तो उसको भी बहुत मज़ा आ रहा था। और सिद्धि और नन्नू तो खुश हो ही जाते हैं। बस अभी किरण जाएगी क्लिनिक में, शाम का उसका वक्त होता है, जैसे वो 6:30 अराउंड आती है क्योंकि वो सुबह हॉस्पिटल अटेंड करके आती है, तो शाम के अराउंड मतलब 7 साढ़े 7 बजे उसको यहाँ लोकल की क्लिनिक में बैठना होता है। क्योंकि पापा जब थे ना तो उनकी इच्छा थी जब भी गौरव भैया डॉक्टर बन जाएंगे तो उनको मैं वीक में 1-2 दिन यहाँ बैठने के लिए बोलूँगा, शुरू से उनकी इच्छा थी। तो बस इसीलिए वो लोग यहाँ ज़रूर से बैठते हैं। और यहाँ पर इतना मेडिकल फैसिलिटी है भी नहीं खजुराहो में, बहुत छोटी जगह है, वो तो टूरिज़्म है यहाँ पर, इस वजह थोड़ा सा फेमस है। मतलब अदरवाइज़ यहाँ पर मुश्किल से 25-28 हज़ार की ही पॉपुलेशन होगी। आपको पता है, पता नहीं मैंने बताया व्लॉग में कि नहीं बताया, शायद बता दिया है कि सिद्धि ना अब आरती में नहीं जाती है। पहले दिन वो बहुत ज़्यादा गणेश जी को पप्पियाँ ले रही थी ना, उस दिन वो जल गई थी। फिर उसके बाद से वो आरती से दूर ही रहती है, बोलती भैया आप लोग ही कर लो, मतलब फूल वूल भी नहीं लेगी तो चढ़ाने नहीं जाएगी, मतलब दूर दूर से ही वो प्रणाम करती है। अब मिल रही मैं आपसे नेक्स्ट डे। रहे हो आप लोग? छपकली की फ्रॉक छपकली पहनती है मम्मा। आपकी फ्रॉक कहाँ गई? मेरी फ्रॉक तो चूहा ले गई। मेरा बोतल ले गई चूहा। बोतल ले गई। आज बोतल याद आ रही है, दूध की बोतल पीना है क्या? हाय गाइस, हमने किचन सेट, ये देखिए फैला रखी हूँ मैं किचन सेट यहाँ पर। फैला नहीं, हाँ मतलब जमा रखा है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? अरे यार क्यूटी पाई कि भी आपको किचन सेट होता, लेकिन आपको भी। हे एवरीवन, सो हमारे घर में गणेश जी गणपति विराजित हैं, आपको पता है। और हमारे घर में आज सुंदरकांड होने वाला है, संडे है आज, तो सोचा चलो कर लेते हैं। और फिर ना ट्यूसडे को कराना था, बट वो पंडित जी लोग बहुत ज़्यादा बिजी हैं जो सुंदरकांड कराते हैं, तो इसलिए संडे को कराने वाले हैं। तो बस सबका खाना पीना होगा, मतलब पंडित जी लोग का सबका मंडली जो आएगी सुंदरकांड करने के लिए, तो बस जाते साथ ही नीचे फटाफट खाना बनाने के लिए लगना होगा हम लोगों को। और फिर बस आज का दिन ऐसे निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो चलिए व्लॉग को शुरू करते हैं। व्लॉग अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा। ये सिद्धि यहीं पे बैठी हुई है, इसलिए उसकी आवाज़ें आ रही हैं। चलिए, मैं बहुत जल्दबाजी में नीचे चलते हैं, फिर मिलती हूँ आपसे। सो गाइस, बस नीचे जाकर के हम लोग फटाफट लग गए थे खाना बनाने में। तो मम्मी यहाँ पर छोले की सब्ज़ी बना रही है, मैं और उसमूली सब्ज़ी चॉप भी कर रहे थे, बना भी रहे थे, मतलब जिसको जो समझ में आ रहा था वो कर रहा था। छोले की सब्ज़ी बनाई हमने, आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई, भिंडी की सब्ज़ी बनाई, रायता, चटनी, पूरियाँ, सैलड, जो सब कुछ होता है वो सब। बस फटाफट हम तैयार होकर के बैठ गए थे। 2 बजे का टाइम था, मतलब सुंदरकांड का। वैसे सुंदरकांड है जो वो ट्यूसडे या सैटरडे में होती है, बट आज पंडित जी थोड़ा सा अभी बिजी, सैटरडे और उनको टाइम नहीं था, सैटरडे और ट्यूसडे, तो इसीलिए सोचा चलो यार आज ही करा लेते हैं। प्लस आज किरण और गौरव भैया भी थे, इस वजह से। तो देखिए मेरे सामने स्मोली बैठी हुई है, ये रेड से साड़ी में किरण बैठी हुई है। पुराने घर का ना आपको पता होगा हमेशा ही होती था सुंदरकांड का पार्ट, बट पता है आपको इतने सालों में नए घर में ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। तो सुंदरकांड का पाठ हो गया था। और पता है आज आपको ना संडे के दिन राधा अष्टमी थी, मतलब राधा जी का जन्म हुआ था, तो उन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे भजन गाए, तो वो आप भी सुनिए और आप भी एंजॉय करिए। फिर इसके बाद ना हमारे घर परिवार की सारी चाची लोग भी आ गई थी, फिर सबने बैठ के ढोलक लगाई और फिर पंडित जी का खाना भी हो उसके पहले।
सुबह सुंदरकांड के बाद आरती हुई। अभी गणेश जी की आरती बाद में होगी शाम को, क्योंकि अभी करीब शाम के 6 ही बज रहे हैं। फिर बस इसके बाद हम लोग सब लोग यहाँ पर आ गए थे किचन में। आपको दिखा रही हूँ प्लेट लगी हुई कि कैसी लगी हुई है प्लेट। और बस इसके बाद फिर पंडित जी लोगों का खाना हुआ। मंडली का खाना होने के बाद जो हमारे घर परिवार की चाची जी लोग, दादी जी लोग आई हुई थी, उनका खाना हुआ। पर अभी उसके बाद ढोलक भी लगी, जो मतलब गाने गाने में इंटरेस्टेड थे। फिर बस हम लोग भी किचन से फ्री हो गए थे, और जो कुछ चाची जी लोग थे उन्होंने बोला बाद में खाएंगे आराम से, गणेश जी की आरती हो जाए। तो फिर हम लोग भी यहाँ पर बैठ गए थे, मैं और स्मूली भी, और ये पूजा दीदी बढ़िया ढोलक बजा रही थी। फिर हम लोग ने शाम की गणेश जी की आरती करी, और गणेश जी की आरती करने के बाद फिर हम सब ने खाना खाया। तो इस तरीके से ना पूरा दिन आज का बिजी था। तो आज के दिन मुझे एक्चुअली अपना व्लॉग लाइव करना था, बट वो सिंस पूरा दिन बिजी रहने की वजह से मैं व्लॉग लाइव नहीं कर पाई। और जैसे मैंने आपको बताया कि मैं किसी चीज़ पे काम कर रही हूँ अभी, थोड़ा सा वहाँ टाइम देना पड़ रहा है, और वो उसके बारे में आपको जल्दी बताऊंगी। तो इस वजह से थोड़ा सा मैं डिले हो जा रहा है व्लॉग में भी। अभी देखिए हो क्या रहा है ना, हर एक दिन की सुबह शाम की मैं वीडियो ही शूट कर रही हूँ आरती की, क्योंकि यहाँ पर आकर के लगता है चलो यार गणेश जी की वीडियो बना लेते हैं। तो ये नेक्स्ट डे शाम का व्लॉग है, और यहाँ पर सिद्धि कुछ तो भी ले करके वो अपने हिसाब से व्लॉग बना रही है। मतलब जो बच्चे ना मम्मा लोग को देखते हैं करते हुए, वो बिल्कुल कॉपी करते हैं। मुझे व्लॉग बनाते हुए देखती है तो वो उसका भी व्लॉग बन रहा है। बस इसके बाद फटाफट मैं आ गई थी किचन में। तो सौरभ इस समय अभी डाइटिंग पे चल रहे हैं, मतलब चल रहा है, 1 महीने करीब हो गए हैं। तो उनको आज खाना था सोयाबीन की वड़ियों की सब्ज़ी। तो वैसे तो मैं क्या करती हूँ ना, प्याज टमाटर मैं ऐसे फ्राई कर देती हूँ डायरेक्ट, मतलब थोड़ा गर्म पानी में डाल दिया तो वो थोड़ा से सॉफ्ट हो जाते हैं, फिर इनको ऐसे निचोड़ करके निकाल लो। बट आज मैंने सोचा चलो इसको थोड़ा सा ग्राइंड करके बनाती हूँ। कई बार ना मैं ऐसे पुलाव में ना बढ़िया इसको ना दही में ना मैरिनेट कर लो, दही में सारे मसाले डाल करके, लाइक चाट मसाला, हल्दी, थोड़ा सा बेसन को भून करके, जैसे हम पनीर को मैरिनेट करते ना सेम उसी तरीके से, और फिर प्याज और टमाटर के साथ इसको फ्राई करो और चावल डाल दो। तो मतलब बहुत टेस्टी लगते हैं वो जो पुलाव बनता है ना, बहुत यम लगता है। तो वैसे भी बना सकते हैं, कभी बनाऊंगी ना तो आपसे ज़रूर से रेसिपी शेयर करूंगी। अभी 2-3 बार बना दिया अभी बट वही होता है ना कि कई बार ना ट्राईपॉड ऊपर रहता है, तो फिर मुझे लगता है चलो बिना ट्राईपॉड के ना ये जो कुकिंग वीडियोज़ है ना वो सही से बनती नहीं है। वैसे मेरे पास पहले 2 ट्राईपॉड थे, एक ऊपर एक नीचे, तो नीचे वाला टूट गया था, तो इस वजह से थोड़ा सा ऊपर नीचे करना पड़ता है। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा ग्राइंड करके और उसको अच्छे से गरम मसाला बना करके थोड़ा देर तक के ना इसको भून लिया था, और बन गई थी बढ़िया सी सब्ज़ी। हे गाइस, आपको पता भी मैं व्लॉग एडिट किया जल्दी से इसको, और ये व्लॉग तो मैं बहुत जल्दी आपके तक पहुंचाने वाली थी, बट हुआ क्या, अभी गणेश जी रखे हुए हैं तो कई लोग आ गए थे घर पे, तो वही फिर हमने आलू वड़े वगैरह बनाए, तो वो थोड़ा सा ना उसमें लग गया ना, इसलिए मुझे व्लॉग एडिट करने में टाइम लग गया। और मैंने सोचा दोपहर को कर लूँ, बट मैं दोपहर को थोड़ा सा कुछ और काम कर रही थी। तो आप बताइएगा आपको क्या लगता है मैं क्या करने वाली हूँ, और देखते हैं कौन कौन गेस करता है। बट होपफुली जैसा हम सोच रहे हैं वैसा हो जाए। और बस तो चलिए इसी के साथ जल्दी से व्लॉग को ख़त्म करते हैं, क्योंकि ये व्लॉग को मुझे लाइव भी करना है। और मिलते हैं अगले व्लॉग में। अगर व्लॉग पसंद है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय।